नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि कांग्रेस ने यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत। सपा समेत सहयोगी दलों को भी बेहद न्योता, जिसको लेकर के उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों में मचा हड़कंप। इसी प्रकार दोस्तों दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि ईवीएम का शक दूर करने के लिए बैलेट पेपर से करवाए जाए लोकसभा चुनाव 2024। जी हां दोस्तों, सुक्खू ने कर दिया है बड़ा दावा, जिसको लेकर के भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका और मोदी सरकार इसको मानेगी नहीं, क्योंकि मोदी सरकार की मशीन ईवीएम है और इसको लेकर के कांग्रेस ने उठा दिया है बड़ा सवाल और साफ साफ कह दिया है कि ईवीएम का शक दूर कर दीजिए और लोकसभा चुनाव 2024 को जो है वो बैलेट पेपर से करवा लीजिए। इसी प्रकार दोस्तों तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि नीतीश कुमार की बनारसी रैली जो हो गई है वो रद्द हो गई है और जेडीयू ने दावा कर दिया है कि योगी सरकार के दबाव में कॉलेज प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। जी हां दोस्तों, यहां पर योगी सरकार को उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन से डर लगने लगा है और नीतीश कुमार की रैली जो है योगी सरकार ने रुकवा दी है। इसी प्रकार दोस्तों चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि प्रदर्शनकारी निलंबित सदस्यों से सोनिया गांधी ने की मुलाकात और कह दी बड़ी बात, जिसको लेकर के पार्लियामेंट में जो है मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है और नींद उड़ गई है। जी हां दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि गृह मंत्री अमित शाह सांसद में चुप रहते हैं और टीवी पर आकर साक्षात्कार दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे का अमित शाह पर तंज। जी हां दोस्तों, यहां पर पार्लियामेंट सुरक्षा को लेकर के मल्लिकार्जुन ने साफ साफ अमित शाह को घेरा है और बोला है संसद के अंदर जो है वो चुपचाप बैठे रहते हैं और टीवी पर आकर के भाषण दे रहे हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों कि पार्लियामेंट की सुरक्षा में अमित शाह को इस्तीफा देना चाहिए और इसका जवाब देना चाहिए, क्योंकि मोदी जी ने जब नया पार्लियामेंट का उद्घाटन किया था तो लंबी लंबी बातें कही थी। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा दोस्तों। और लोकसभा चुनाव अगर बैलेट पेपर से होना चाहिए और आप भी इंडिया गठबंधन के साथ खड़े हैं तो कमेंट में इंडिया जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। कांग्रेस ने की उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा की शुरुआत, सपा समेत सहयोगी दलों को भी भेजा न्योता। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के सभी पार्टियों ने अपनी अपनी तैयारी को धार देना शुरू कर दिया है। इसी बीच कांग्रेस ने भी राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत कर दी है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस यात्रा की शुरुआत आज बनारसी से की है, जिसमें बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता शामिल हुए हैं। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने इस दौरान बताया कि भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर आज से काशी ही सांकेतिक रूप से यूपी जोड़ो यात्रा की शुरुआत हो रही है। सबसे पहले हम कांग्रेस के लोग बाबा काशी विश्वनाथ और काशी कोतवाल काल भैरव में आशीर्वाद लेंगे। इसके बाद यह यात्रा 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी। यूपी जोड़ो यात्रा 20 दिसंबर से सहारनपुर से शुरू होगी और करीब 9 जिलों से होते हुए सीतापुर तक जाएगी। जी हां दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों को घेरने के लिए, योगी सरकार को घेरने के लिए भारत जोड़ो यात्रा की तर्ज पर जो है वो यूपी जोड़ो यात्रा की कांग्रेस ने कर दी है शुरुआत, जिसको लेकर के योगी सरकार और मोदी सरकार को उत्तर प्रदेश लोकसभा चुनाव में उड़ सकती है नींद और भाजपाइयों को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको क्या लगता है कि भारत जोड़ो यात्रा के जैसा ही यूपी जोड़ो यात्रा लोकसभा चुनाव में अपना काम देख करेगा और भाजपाइयों को बड़ा झटका दे सकता है, क्योंकि भारत जोड़ो यात्रा के बाद 2 राज्यों में चुनाव हुए थे, हिमाचल और कर्नाटक, और दोनों में ही भाजपा की बुरी हाल हुई थी। दोस्तों आपको जो भी कुछ लगता है और आप भी यूपी जोड़ो यात्रा के साथ खड़े हैं तो कमेंट में यूपी जरूर लिखिएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। दोस्तों रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। ईवीएम का शक दूर करने के लिए बैलेट पेपर से कराए जाए लोकसभा चुनाव। जी हां दोस्तों, सुक्खू ने रख दी है बड़ी मांग, जिसको लेकर के भाजपाइयों में मचा हड़कंप। दोस्तों आपको पता चले मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि ईवीएम का शक दूर करने के लिए इस बार लोकसभा चुनाव पोस्टल बैलेट पेपर से करवाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आधुनिक तकनीक में विश्वास से सबसे आगे रहने वाले अमेरिका और जापान जैसे देश अब पोस्टल बैलेट से चुनाव करवा सकते हैं, तो हमारे देश में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू गत दिन नई दिल्ली में दुबई रवाना होने से पहले एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हैरान का विषय है
यह है कि यदि मुझे विधानसभा चुनाव में 60% वोट पड़े तो एक वर्ष के भीतर लोकसभा चुनाव में वही वोट 25% तक कैसे पहुंच जाते हैं। उन्होंने कहा कि लोकसभा की 546 सीटों के लिए पोस्टल बैलेट पेपर से चुनाव कराए जा सकते हैं तथा इन कार्य में 1 से 2 दिन का ही अधिक समय लगेगा। ऐसा करने से सबका संशय भी दूर हो जाएगा और चुनाव प्रक्रिया पर भी किसी तरह से सवाल नहीं उठेंगे। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में सरकारों के आने जाने का सिलसिला जारी रहता है, लेकिन इसमें किसी तरह का संदेह नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, यहाँ पर ईवीएम पर बड़ा प्रश्न उठाया है कि ईवीएम पर शक नहीं है, मुझे कोई क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तकनीकी तो है और उसको हैंग किया जा सकता है। और जिस तकनीक पे सबसे ज्यादा भरोसा जापान और अमेरिका जैसा देश करता है, वो अगर बैलेट पेपर से चुनाव करवा सकता है तो आखिर हमारा देश, इतना बड़ा लोकतंत्र देश, वो बैलेट पेपर से चुनाव क्यों नहीं करा सकता। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ईवीएम सही में हैक हो सकता है, तकनीक को हैक किया जा सकता है? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। नीतीश कुमार की वाराणसी रैली हुआ रद्द। जेडीयू का दावा कि योगी सरकार के दबाव में कॉलेज प्रशासन ने नहीं दी इजाजत। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 24 दिसंबर को बनारसी की रोहनिया सीट पर होने वाली रैली को रद्द कर दिया गया है। जनता दल ने गुरुवार को दावा किया कि स्थानीय प्रशासन द्वारा जनसभा की अनुमति न मिलने की वजह से इसे रद्द किया गया है। रहनिया विधानसभा क्षेत्र प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। जेडीयू के वरिष्ठ नेता और बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बताया कि वाराणसी के रोहनिया में सीएम नीतीश कुमार की 24 दिसंबर की सभा को जगतपुर इंटर कॉलेज के प्रशासन द्वारा अनुमति न मिलने की वजह से रद्द किया गया है। स्थानीय प्रशासन और राज्य सरकार के दबाव की वजह से उन्होंने हमें रैली की अनुमति से इनकार कर दिया है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में भाजपाइयों को इंडिया गठबंधन से लगा है डर और नीतीश कुमार की बनारस रैली, जी हाँ दोस्तों, जहां से मोदी जी खुद सांसद ही बनकर जीत कर आते हैं, वहां पर जो है नीतीश कुमार की रैली होनी थी, जिसको योगी सरकार द्वारा रद्द करा दिया गया है क्योंकि भाजपा सरकार जो है वो इंडिया गठबंधन से डर गई है और उत्तर प्रदेश में अब इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ी हो रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि योगी सरकार के इस दबाव में इंडिया गठबंधन डरेगा, कमजोर होगा? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइएगा। और नीतीश कुमार की इस रैली को रद्द करने के बाद मोदी सरकार और एनडीए सरकार को बड़ा झटका लग सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में। आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। प्रदर्शनकारी निलंबित सांसदों से मिली सोनिया गांधी। जी हां दोस्तों, हम आपको पता चले कि कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने सांसद में धरना दे रहे निलंबित सांसदों से शुक्रवार को मुलाकात कर उनका समर्थन किया है। कांग्रेस ने इस मुलाकात का वीडियो एक्स पर साझा किया है और लिखा है, सीपीपी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने सांसद के बाहर प्रदर्शन कर रहे विपक्षी के सांसदों का समर्थन किया है। अब सांसद में आवाज उठाना गुनाह हो गया है। विपक्ष के सांसदों ने सदन की सुरक्षा में सेंध को लेकर के सवाल पूछे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को इस गंभीर मुद्दों पर जवाब देना चाहिए, लेकिन सरकार सवाल पूछने वालों को ही सदन से निलंबित कर रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा सवाल उठ गया और सोनिया गांधी ने साफ साफ बोला है कि जहां पर प्रधानमंत्री और अमित शाह को जवाब देना चाहिए था, वहां पर इस गंभीर मुद्दे पर जो है चर्चा नहीं करना चाहती है सरकार और जो इस गंभीर मुद्दे पर सवाल पूछ रहा है उसको सदन से निलंबित करवा रही है सरकार। दोस्तों, हम आपको आगे बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने निलंबित सांसदों का समर्थन करते हुए एक्स पर लिखा कि सांसद और सांसदों की सुरक्षा जो भारी चूक हुई है, उस पर विपक्ष के सांसदों को गैर कानूनी ढंग से सस्पेंड करना किस तरह का न्याय है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने न्याय पर बड़ा सवाल उठा दिया और साफ साफ कहा है कि आखिर ये चल क्या रहा है। देश के गृह मंत्री टीवी पर इंटरव्यू दे सकते हैं पर सांसद के पटल पर बयान नहीं दे सकते हैं। राष्ट्र सुरक्षा के इस गंभीर विषय पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है और सांसदीय धर्म है। तो दोस्तों, यहाँ पर पार्लियामेंट के हमले पर बुरी तरीके से घिर गई है भाजपा और मोदी और अमित शाह पर उठ गए हैं सवाल, क्योंकि ये लोग जो है
वो सांसद के अंदर इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं, और जो सांसद इसका जवाब मांग रहे हैं उसको ये लोग जो है उनको जो है सस्पेंड करा रहे हैं और राष्ट्र सुरक्षा के मुद्दे को दबा रहे हैं। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये सब करना मोदी सरकार को बड़ा झटका दे सकता है लोकसभा चुनाव 2024 में? तो कमेंट में जरूर बताइएगा। और आप भी कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। गृह मंत्री सांसद में चुप है और टीवी पर साक्षात्कार दे रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने अमित शाह पर कसा तंज। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताते चलें कि कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सांसद की सुरक्षा में चूक मामले पर गृह मंत्री अमित शाह की चुप्पी पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने पूछा कि सांसद की सुरक्षा में चूक मुद्दे पर गृह मंत्री कोई बयान क्यों नहीं दे रहे हैं, जबकि वह टेलीविजन में साक्षात्कार जरूर दे रहे हैं। खड़गे ने यह भी पूछा कि क्या इस मुद्दे पर सवाल करने वाले सांसदों को सस्पेंड करना न्याय है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने पूछा, सांसद की सुरक्षा में चूक मामले पर विपक्षी सांसदों को अवैध तरीके से निलंबित करना कहां का न्याय है। उन्होंने कहा कि विभिन्न पार्टियों के नेताओं ने दोनों सदनों में अपनी संयुक्त रणनीतियों पर चर्चा करने के लिए सुबह मुलाकात की थी। सांसद की सुरक्षा में चूक को लेकर के सांसद में हंगामा करने का गुरुवार को सांसदों को निलंबित कर दिया गया। निलंबित किए गए कई सांसद ने निलंबन के खिलाफ सदन के परिसर में शांति विरोध प्रदर्शन किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, गृह मंत्री अमित शाह टीवी पर साक्षात्कार दे सकते हैं, लेकिन वह सदन में हुए इस मुद्दे पर बयान देने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट जारी करते हुए कहा, राष्ट्र सुरक्षा के इस मुद्दे पर सवाल उठाना हमारा कर्तव्य है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि अमित शाह और मोदी जी को खुद राष्ट्र सुरक्षा पे जो चूक हुई है उसका सवाल का जवाब देना चाहिए, नहीं कि सांसदों को निलंबित करना चाहिए? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये राष्ट्र सुरक्षा का मुद्दा है तो इसको जो है गंभीरता से लेनी चाहिए, ना कि इसको इधर बितर कर देना चाहिए। तो दोस्तों, आप भी अगर कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलेगी कांग्रेस, 1 महीने तक चलेगा अभियान। जी हाँ दोस्तों, हम आपको पता चले कि त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने अपनी संगठनात्मक पुनर्गठन रणनीति के तहत शुक्रवार से केंद्र और राज्य में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार के खिलाफ 1 महीने का घर घर अभियान शुरू करने का फैसला किया है। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आशीष कुमार शाह ने यह जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि यह अभियान सार्वजनिक सुरक्षा और आर्थिक अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए सरकार की विफलता, आवश्यकता वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि और प्रशासन से बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और भगवा पार्टी के भाई भतीजेवाद को उजागर करेगा, जिससे परेशानियां कई गुना बढ़ गई है। इसके अलावा अधिक से अधिक लोगों को कांग्रेस में शामिल करने के लिए सदस्यता अभियान भी चलाया जाएगा। श्री शाह ने दावा किया कि देश के लोगों ने भगवा पार्टी की प्रतिशोध की राजनीति जो है को देखने की कोशिश की है और पूरे लोकतांत्रिक प्रणाली भाजपा के साथ एक राजनीतिक समझौते में बदल गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ी खबर आ रही है कि भाजपा के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रहा है कांग्रेस और 1 महीने तक चलेगा अभियान, और कांग्रेस का सदस्यता अभियान भी इसी बीच चलाया जाएगा और भाजपा की नाकामी को उजागर किया जाएगा, महंगाई को उजागर किया जाएगा, रोजगार को उजागर किया जाएगा और जितनी भी स्वतंत्र विभाग है जिसको भाजपा ने खत्म कर दिया है उसको उजागर किया जाएगा। और ईवीएम और वीवीपैट और इस सब पे प्रश्न उठाए जाएंगे, सवाल उठाए जाएंगे और मतपत्र से लोकसभा चुनाव 2024 कराने की मांग की जाएगी। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि इससे भाजपाइयों को बड़ा झटका लग सकता है और भाजपा के खिलाफ मोर्चा बहुत बड़ा खुल सकता है और 1 महीने तक यह अभियान चलेगा और भाजपाइयों के नाक में दम कर सकता है? आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव बोले, विकास में पिछड़ता जा रहा है यूपी, निवेशक प्रस्ताव का दावा पर नहीं लगा रहा उद्योग। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चला कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि भाजपा सरकार में विकास के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश लगातार पिछड़ता जा रहा है। सरकार के पास ना तो प्रदेश की प्रगति का कोई दृष्टिकोण है और ना ही इच्छा शक्ति है। 7 वर्षों से लगातार सत्ता में रहने के बावजूद भाजपा सरकार ने अब तक जनहित में एक भी काम
नहीं किया है। अखिलेश यादव ने जारी बयान में कहा कि प्रदेश के विकास के लिए निवेशक सम्मेलन की नींव सपा सरकार ने रखी गई थी। तब लखनऊ में आईटीओ हब बना। एनसीएल कंपनी के साथ अन्य आईटी कंपनियां भी यहां काम कर रही हैं। अमूल दूध का प्लांट लगा। नौजवानों को तमाम नौकरियां मिली। अनेक फिल्म निर्माता प्रदेश में आए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ती जा रही है। जो उद्योगपति आना चाहते थे वे भी नहीं आ रहे हैं। भाजपा सरकार का दावा किया था कि प्रदेश में 40 लाख करोड़ रुपए के निवेशक का प्रस्ताव मिले, लेकिन अभी तक कहीं एक भी उद्योग नहीं लगा। उद्योगियों को प्रोजेक्ट स्थापित करने के लिए सरकार भूमि नहीं दे पा रही है। विभिन्न विभाग एनओसी देने में खूब परेशानी कर रहे हैं। भाजपा सरकार अपने बजट का 7% पैसा भी खर्च नहीं कर पा रही है। तो दोस्तों, यहाँ पर योगी सरकार को घेर लिया है, भाजपाइयों को घेर लिया है अखिलेश यादव ने। और अखिलेश यादव ने साफ साफ बोला है कि विकास में पिछड़ता जा रहा है उत्तर प्रदेश, और निवेश प्रस्ताव का दाव पर भी लग गया है। उद्योग दावा कर दिया है, लेकिन उद्योग अभी तक नहीं लगा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में सही में अपराध बढ़ता जा रहा है और बेरोजगार बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है और रोजगार है ही नहीं, उद्योग लग ही नहीं रहे हैं? योगी सरकार और मोदी सरकार सिर्फ भाषण दे रहे हैं। आपको जो भी कुछ लगता है दोस्तों कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। बर्तन और पकौड़े लेकर आया विपक्ष, राज्य सरकार के खिलाफ हुआ प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, हम आपको बता चले कि महाराष्ट्र विधानसभा के शीतकालीन सत्र के 6ठे दिन विपक्षी दलों के नेता ने बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक जैसे मुद्दे को लेकर के राज्य सरकार पर निशाना साधा है। महाविकास आघाड़ी गठबंधन के विधायक शुक्रवार को विधान भवन की सीढ़ियों पर एकत्रित हुए और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस गठबंधन में शिवसेना, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी का शरद पवार गुट और कांग्रेस शामिल हुए। विधान परिसर में विपक्ष के नेता अंबादास दानवे, विधायक सतेश पाटिल और सचिन अहिर समेत अन्य नेता जो हैं वो बर्तन और पकोड़े लेकर आए। जी हां दोस्तों, यहां पर महाराष्ट्र में कई विधायक जो है वो बर्तन और पकोड़े लेकर आए और पत्रकारों से बात करते हुए दानवे ने दावा किया कि राज्य में बेरोजगारी युवा की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि सरकार नौकरी के बारे में विज्ञापन देती रहती है, लेकिन वह रिक्तियां नहीं भरती है। दानवे ने तंज कसते हुए कहा, बेरोजगारी और परीक्षा पेपर लीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी है। बता दें कि महाराष्ट्र बोर्ड हायर सेकेंडरी सर्टिफिकेट किया कक्षा 12वीं का पेपर मार्च महीने में लीक हो गया था। तो दोस्तों, यहाँ पर जो है महाराष्ट्र में गिरती हुई नजर आ रही है भाजपा सरकार, और यहाँ पर विधायक जो है बर्तन और पकौड़े लेकर के आ गए हैं, जिसको लेकर के विपक्ष ने साफ साफ बोल दिया है कि बेरोजगारी जो है यहाँ पर बढ़ गई है और सबको आप पकौड़े तलने होंगे, और यही मोदी सरकार का भरोसा है। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि सचमुच में लोकसभा चुनाव 2024 के बाद अगर मोदी जी गलती से जीत जाते हैं तो सही में सारे युवाओं को पकौड़े तलने होंगे? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। और आप इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। फिलहाल कमलनाथ ही रहेंगे मध्य प्रदेश के पीसीसी चीफ। लोकसभा चुनाव लड़कर दिल्ली कूच करने की तैयारी, बेटे अनुकूल को राज में रखेंगे। जी हां दोस्तों, आपको पता चले कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को शिकस्त मिलने के बाद पीसीसी चीफ कमलनाथ की भूमिका को लेकर के सवाल खड़े हो रहे थे। कमलनाथ की मध्य प्रदेश में क्या भूमिका होगी? विधानसभा चुनाव में हारी कांग्रेस में क्या वह अपनी भी जान फूंकने के लिए कोई रणनीति बनाएंगे, या 77 साल की उम्र में दिल्ली को ही ठिकाना बनाएंगे? तो दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ के नजदीकी लोगों से बात करने समझने की कोशिश की। अब कमलनाथ का क्या होगा? तो कांग्रेस लीडरशिप को करीब से समझने वाले वरिष्ठ पत्रकार राशिद किदवाई कहते हैं कि फिलहाल कमलनाथ और दिग्विजय सिंह का वर्चस्व राज्य में बना रहेगा। तो दोस्तों, यहाँ पर कमलनाथ पे जो प्रश्न था कि राज्य चुनाव हारने के बाद कमलनाथ का क्या होगा, तो यहाँ पर साफ साफ जवाब आ गया है कि फिलहाल कमलनाथ ही बने रहेंगे मध्य प्रदेश में पीसीसी चीफ, जिसको लेकर के मध्य प्रदेश में भाजपा को घेरा जा सकता है और लोकसभा चुनाव 2024 में कई मुद्दों को उठाया जा सकता है और भाजपा को पटकनी दी जा सकती है। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में किसकी जीत होगी? कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। भजन लाल का शपथ ग्रहण पूरा होते ही वसुंधरा राजे के वफादारों की हुई छुट्टी।
बाहर आ गई अंदर की बात। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर राजस्थान में भाजपाइयों में हड़कंप मचा है। जैसे जैसे सभी लोग जानते हैं कि हाल ही में राजस्थान का असेंबली इलेक्शन चुनाव पूरा हो गया है। इस दौरान भाजपा सरकार राजस्थान में विजयी रही। आश्चर्य करने वाली खबर सामने आई कि मुख्यमंत्री पद पर वसुंधरा राजे नहीं बल्कि भजन लाल शर्मा सामने आए। इस बात में सभी को बहुत ज्यादा हैरान हो गया है, मगर तभी अंदर से एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसे सुनकर जनता और भी ज्यादा आश्चर्यचकित होती है। साझा की जा रही है कि जानकारी से पता चला है कि नए चेहरे को मौका देने की बात की जा रही है। इसलिए ऐसा हो सकता है कि वसुंधरा राजे के वफादार की बजाय नए चेहरों को मौका मिले। दोस्तों, आपको क्या लगता है लोकसभा चुनाव 2024 में लोकसभा चुनाव के क्या क्या बड़े मुद्दे रहेंगे? महंगाई मुद्दा रहेगा, बेरोजगारी मुद्दा रहेगा, जो भी मुद्दे रहेंगे कमेंट जरूर बताइएगा। और दोस्तों, अगर आप भी इंडिया गठबंधन और कांग्रेस पार्टी के साथ खड़े हैं तो इस वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।